Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you the chapter number 5 of the subject Social Studies. Kindly open page number 34 of your book. Page number 34 of your book. Write today's date here, that is 4/9/2020. During my explanation, you all have to underline some difficult words which I have already underlined. मेरे एक्सप्लेनेशन के समय पे आप लोग उन वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे जो इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. मैंने उनको ऑलरेडी अंडरलाइन करके रखा है. सो स्टार्ट करते हैं. प्रेरीज, द ग्रासलैंड्स. Halfway between the equator and the poles is the temperate zone. The region is covered with a stretch of grassland. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में. टेम्परेट जोन क्या है? अर्थ में 3 जोन्स होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन. टॉरिड जोन वो जोन जो कि अर्थ में सबसे गर्म होता है, जो कि इक्वेटर के एकदम पास में होता है. टेम्परेट जोन जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड, मॉडरेट क्लाइमेट. और फ्रिजिड जोन जो पूरे साल भर कोल्डेस्ट रीजन रहते हैं. ठीक है. Located between the Tropic of Cancer and Arctic Circle and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, the region has extreme climate with hot summer and harsh winters. Rainfall in this region is scanty, ranging from 25 centimeter to 75 centimeter. The temperate grasslands are known by different names in different parts of the world. In Europe and Asia, they are known as the steppes, which means treeless plains in Russian. Grasslands को अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे स्टेपीज जाना जाता है यूरोप में. नॉर्थ अमेरिका में दे आर कॉल्ड एज प्रेरीज, विच मीन्स मेडो इन फ्रेंच. इन साउथ अमेरिका द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड द पैम्पास. साउथ अमेरिका में पैम्पास बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्लेन्स स्पेनिश में. इन साउथ अफ्रीका दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड वेल्स. साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स कहा जाता है, विच मीन्स प्लेन और फील्ड इन अफ्रीकांस. इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड डोन्स. ऑस्ट्रेलिया में से कहा जाता है डोन्स. In this chapter we shall study about the prairies. इस चैप्टर में हम प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्थ अमेरिका में. A grassland in the center of North America. The word prairie comes from the French word meaning meadows. Prairie word का मतलब होता है meadows. This land is eating flat or hills and covered with tall grasses for miles and miles. ये लैंड में, प्रेरीज में दूर दूर तक बड़ी बड़ी घास है, टॉल ग्रासेस. जैसे यहाँ पे भी आप लोग कई जगह बड़ी बड़ी घास देखते हैं जिसको शायद सल्पत करके कहते हैं, जो बहुत शार्प होती हैं. उसी तरीके की बड़ी बड़ी घास उगती है. हार्डली एनी ट्रीज आर फाउंड. इस रीजन में बहुत कम पेड़ मिलेंगे. द इम्पॉर्टेंट सिटीज इन द प्रेरीज आर शिकागो, डल्लास, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, इलिनॉइस, Colorado, Oklahoma and Minneapolis in the USA and Regina in Canada. ये कुछ important cities हैं prairies grasslands में found. Next, location and land surface. Prairies का location क्या है and about land surface. The prairies lie in the middle of the North America and extend from Canada in the north to Mexico in the south and from the Rocky Mountains in the west to the Great Lakes and the River Ohio in the east. Stretch कहाँ से होता है prairies? नॉर्थ अमेरिका के बीच से. कहाँ तक जाता है? कनाडा के नॉर्थ तक, मेक्सिको के साउथ तक और रॉकी माउंटेन्स in the west to the Great Lakes and the River Ohio in the east. It is a region of flat, gently sloping or hilly land covered by tall grasses and few trees. Climate. What about the climate of the prairies? The prairies have hot summers and cold winters. यहाँ का क्लाइमेट
समर में हॉट और कोल्ड क्यों होता है विंटर्स में? क्योंकि टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट हमने अभी आपको समझाया था, टेम्परेट यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। ये नहीं कि साल भर ठंड ही है या साल भर गर्मी ही है। जैसे टॉरिड में पूरे साल गर्मी रहती है, फ्रिजिड जोन में पूरे साल ठंडी रहती है, लेकिन टेम्परेट में गर्मी के मौसम में गर्मी, ठंडी के मौसम में ठंडी, बारिश के मौसम में बारिश। It has a moderate rainfall generally in summer. The temperature is hot in hot summers goes up to 40 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। Sometimes there are droughts also. Drought का मतलब होता है सूखा पड़ना। बारिश कम होने की वजह से जगह में सूखा पड़ जाता है, इसको कहते हैं ड्राउट, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। Winters are very cold. There is a heavy snowfall also and the temperature goes down as low as -34 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज इन द प्रेरीज ग्रासलैंड्स। गर्मी के समय पे यहाँ पे एक लोकल विंड यानी कि एक हवा बहती है जिसका नाम है चिनूक। जैसे हम नहीं कहते गर्मी में लू चल रही है, गर्म हवाओं को हमने यहाँ पे नाम दिया है लू, उसी हिसाब से प्रेरीज में बहने वाली गर्म हवा को बोलते हैं चिनूक। द मिसिसिपी एंड मिसौरी आर द 2 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू प्रेरीज। प्रेरीज में बहने वाली जो 2 रिवर्स हैं उनका नेम है मिसिसिपी एंड मिसौरी। अब पढ़ते हैं यहाँ के वेजिटेशन के बारे में। वुडी श्रब्स एंड वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन द प्रेरीज। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया, प्रेरीज में दूर दूर तक सिर्फ बड़ी टॉल ग्रासेस ही मिलेंगी, यहाँ पे पेड़ बहुत कम हैं। बोथ द टॉल एंड द शॉर्ट ग्रासेस इन दिस एरिया हैव अडेप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ड्राउट। देयर आर ओकेजनल फायर्स। These grasses remain firmly rooted in the ground, which helps to reduce soil erosion and to conserve water. Grass grow quickly during the spring season and changes to hay in autumn. Some examples in vegetation in temperate grasslands include buffalo grass, cacti, sagebrush, sunflowers, clovers, etc. ओवरऑल ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की ग्रासेस उगती हैं। कुछ टाइप की ग्रासेस के नेम यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ के हम जानवरों के बारे में, जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। The prairie grasslands are noted for a large number of grazing animals. Grazing animals यानी कि जो चरते हैं, घास वगैरह, ठीक है। Like the bisons, stags and zebras. Bisons which were found in large numbers in the prairies are almost extinct today. यहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जानवर था बाइसन, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि उसकी प्रजाति अब ख़त्म होती जा रही है। There were times when herds of these animals wandered around the countryside. Wandered मतलब घूमना। In search of food and shelter. ये कह रहा है एक समय यहाँ पे ऐसा था कि जहाँ यहाँ पे के जो जानवर हैं वो कंट्री के इधर उधर घूमते रहते थे, किस लिए? खाने की तलाश में। This species was wiped off because of indiscriminate hunting. और बाइसन्स वगैरह यहाँ पे इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि लोग यहाँ पे हंटिंग के लिए आते थे, शिकार के लिए। Falcons, snakes, owls, eagles, hawks, etc. are also found in plenty. इसके अलावा कुछ पाए जाने वाले जो जानवर हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार थे। Next is industries. Many minerals are found in the prairies. Prairies में कई minerals मिलते हैं। Minerals क्या होते हैं? Minerals वो होते हैं जो हमें ज़मीन की खुदाई करके मिलते हैं, जैसे आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मिनरल्स एंड मेटल्स होते हैं जो ज़मीन की खुदाई करके मिलते हैं। ज़मीन की खुदाई करके मिनरल्स निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग। लिग्नाइट, द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी कोल एंड मिनरल ऑयल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज हियर। Ore extracting factories and oil refineries have also been developed here. The prairies are also known for their wind power. ये देखिए, ये विंड एनर्जी, विंड पावर बने हुआ है यहाँ पे। The region contributes substantially to wind power in the United States of America. The most important industry in the grassland is the meat packing industry. यहाँ की सबसे important industry है meat packing industry. People and their lifestyle. अब हम पढ़ेंगे कि प्रेरीज में रहने वाले लोग कैसे हैं और कैसे जीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। Prairies were once covered with thick and tall grasses, but now it is the biggest farming region in the world.
ये कह रहा है कि अब प्रेरीज में चेंजेस शुरू हो गए हैं, सिर्फ घास ही नहीं उगी है हर जगह। The farmers here mostly grow wheat, barley, oats, flax, rye and several kinds of nutritious grasses. अब यहाँ के फार्मर्स जो हैं कई चीज़ उगाने लग गए हैं, जैसे wheat, barley, oats, flax, etc. The area produces a record quantity of wheat and consequently is known as the wheat basket of the world. सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिस चीज़ की खेती होती है, जो चीज़ उगाई जाती है, वो है wheat, गेहूं। और यहाँ से गेहूं ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा जाता है, इसलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। प्रेरीज को क्या बोला जाता है? व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। द यूएसए टुडे इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट। फार्म्स इन द प्रेरीज रीजन आर वेरी लार्ज, स्ट्रेचिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स। यहाँ के जो फार्म्स हैं यानी कि फार्मिंग लैंड्स हैं वो बहुत सारे हजारों एकड़ तक फैली हुई हैं। Modern machines are used for various kinds of farm operations as plugging, sowing, reaping, threshing, winnowing, etc. ये कह रहा है यहाँ के फार्मर्स हर चीज़ खुद नहीं करते, बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स लगी हुई है गेहूं को जितना भी प्रोसेस कल्टीवेशन के लिए होता है उसको करने के लिए। Machines like tractors, harvesters, threshers, etc. are very powerful and perform the work of hundreds of laborers in just a few hours. ये कह रहा है मशीन की मदद से जो काम घंटों लगते थे फार्मर्स को करने के लिए अब वो बहुत कम समय पे हो जाते हैं। The western part of this region is hilly and therefore less fertile. यहाँ के रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली है यानी कि वहाँ पे छोटे पहाड़ हैं और कम फर्टाइल है यानी कि उपजाऊ नहीं है। पहाड़ों पे आप गेहूं चावल नहीं उगा सकते। पहाड़ों पे क्या उग सकता है? पहाड़ों पे टी कॉफी के प्लांटेशन सिर्फ किए जा सकते हैं। पीपल लिविंग हियर रियर कैटल। यहाँ पे रहने वाले लोग जानवरों को पालते हैं। किस लिए पालते हैं? जैसे गैया या गाय भैंस को पालते हैं ताकि उनसे दूध निकाल के बेच सकें, या चिकन्स वगैरह रखते हैं, हेन्स वगैरह रखते हैं, मुर्गियाँ, ताकि उनसे क्या मिल सके? उनको एग्स मिल सकें। देयर आर वास्ट ग्रासलैंड्स वेयर द कैटल ग्रेस। बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पे कैटल ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि कैटल यानी जानवर जाते हैं चरने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आर यूज फॉर रियरिंग कैटल एंड हॉर्सेस। हजारों एकड़ लैंड यूज किया जाता है जानवरों को रखने के लिए। ऑन कमर्शियल फार्म्स और रैंचेस वो जमीन होती है जहाँ पे जानवर घास चरते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड फॉर देयर मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मैंने अभी समझाया जानवरों को क्यों ये पालते हैं, ताकि उनसे मिल्क निकाल सकें, मीट निकाल सकें और मिल्क प्रोडक्ट्स बना सकें। मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे दही, पनीर, घी, ये सब दूध के ही बने होते हैं। Many of these farms export dairy products and rear cattle for their milk products. In many of these farms, milking of cows is done with the help of machines. और यहाँ पे रहने वाले कुछ फार्म्स में गाय का दूध भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। There are large dairy farms where cows are reared for milk and milk products. These farms are equipped with modern machines which do milking and storing of milk products. Very little manpower is needed for this. ये यही बता रहा है कि मॉडर्न मशीन्स की मदद से बहुत कम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, सारा प्रोसेस मशीन्स ही कर लेती हैं। Since beef is an important part of the diet of the Americans, beef होता है गाय का मांस। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते क्योंकि हम गाय को पूजते हैं, अपनी माता मानते हैं, लेकिन अमेरिका में बीफ बहुत इम्पॉर्टेंट भोजन है उनके लिए। The cows on ranches are also reared for their meat. Chicago is an important center for slaughtering animals. शिकागो में सबसे ज़्यादा स्लॉटर होता है एनिमल्स का, यानी कि जानवरों को काटा जाता है खाने के लिए। It is an industrial city from where beef is exported. और यहाँ से बीफ को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जाता है। As machines are used in agriculture and dairy farming on a large scale, few people are needed to work on farms. As a result, most of the people in the prairies live in big cities and towns and work in the offices and factories. ये कह रहा है अब फार्मिंग का काम या इंडस्ट्रीज़ का काम, सारा काम मॉडर्न मशीनरी ही निपटा देती है, लोगों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। इसीलिए लोग अब गाँव की जगह सिटीज़ में शिफ्ट होने लगे हैं, प्रेरीज़ में, और वहाँ पे जॉब करने लगे हैं।
ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन प्रेरीज के बारे में, प्रेरीज ग्रासलैंड के बारे में। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। कम टू पेज नंबर 39 ऑफ योर बुक, राइट टुडेज डेट अगेन। एक्सरसाइज नंबर बी, चूज एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। Downs are found in Australia. Tick on Australia. Second, earlier these were found in the large number here. प्रेरीज में पहले पाए जाने वाले जानवर कौन थे जो अब खत्म होते जा रहे हैं? बाइसन्स, सो अमेरिकन बाइसन। थर्ड, द लोकल विंड दैट ब्लोज इन द प्रेरीज इज कॉल्ड, जो गर्म हवा यहाँ पे चलती है उसका क्या नाम था? हमने अभी पढ़ा था चिनूक। टिक ऑन चिनूक। नेक्स्ट, विच सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, यहाँ की कौन सी सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवरों को काटा जाता है उनके मीट को खाने के लिए? शिकागो। टिक ऑन शिकागो। एक्सरसाइज नंबर सी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, हमें बताना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। नंबर 1, अ रिवर विच फ्लो थ्रू द प्रेरीज ऑफ द यूएसए। एक रिवर जो यूएसए की प्रेरीज से गुजरती है या बहती है। दो नाम हमने पढ़ा था, मिसिसिपी एंड मिसौरी। दोनों में से कोई भी नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है मिसिसिपी, MISSIPPI। सेकेंड, ग्रासलैंड्स इन एशिया। एशिया के ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? स्टेपीज, STEPPES, स्टेपीज। थर्ड, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में वीट बास्केट को किसको बोला जाता है? प्रेरीज को, PRAIRIES, प्रेरीज। फोर्थ, ओपन ग्रासलैंड्स वेयर एनिमल्स आर रियर्ड। कहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, चरने के लिए भेजा जाता है? रैंचेस, RANCHES, रैंचेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, स्टेपीज मीन ट्रीलेस प्लेन्स इन रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में स्टेपीज का मतलब होता है ट्रीलेस प्लेन्स। नेक्स्ट, द मिसिसिपी एंड मिसौरी आर द टू मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू प्रेरीज। दो रिवर्स जो प्रेरीज में बहती हैं उनका क्या नाम है? मिसिसिपी एंड मिसौरी। थर्ड, ग्रास चेंजेस टू हे इन ऑटम। ग्रासेस यहाँ की ऑटम सीजन में क्या हो जाती हैं? दे बिकम्स हे, सो राइट हियर autumn season. Next, the USA is one of the largest exporters of wheat. USA क्या है? largest exporter of wheat है। Next, Chicago is an important center for slaughtering animals. Chicago city सबसे important center है for slaughtering animals. एक्सरसाइज नंबर बी, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जो स्टेटमेंट सही है उस स्टेटमेंट के आगे ट्रू लिखना है, जो स्टेटमेंट गलत है उस स्टेटमेंट के आगे फॉल्स लिखना है। नंबर 1, द एंटायर प्रेरी रीजन इज कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। फॉल्स, प्रेरी रीजन्स तो बड़ी बड़ी घास से कवर्ड है, ना कि स्नो से, सो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सेकेंड, प्रेरीज लाई इन द मिडल ऑफ साउथ अमेरिका। गलत है, प्रेरीज साउथ अमेरिका में नहीं है। प्रेरीज कहाँ है? सबसे पहली ही लाइन में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेरीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट हियर फॉल्स। थर्ड, फार्मर्स इन प्रेरीज डोंट नो अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ये भी गलत है, फॉल्स। हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी कल्टीवेशन के लिए प्रोसेस होता है वो सारी मॉडर्न मशीन से ही होता है, तो ये गलत है, यहाँ पे लिखिए फॉल्स। फोर्थ, देयर आर लेस रेन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज। यस, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज में कम बारिश होती है, लिखिए ट्रू। फिफ्थ, द मीट पैकिंग इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द प्रेरीज। ट्रू, यस, प्रेरीज में मौजूद जितनी भी इंडस्ट्री है सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है मीट पैकिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। डॉन्स, डॉन्स ग्रासलैंड्स कहाँ पे बोले जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। सेकेंड, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका। थर्ड, स्टेपीज एशिया। फोर्थ, पैम्पास साउथ अमेरिका। फिफ्थ, वेल्स साउथ अफ्रीका।